पिल्लो भी नहीं है, पूरा झोला जैसा रहेगा चढ़ाने के बाद में। बहुत अच्छा बना। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. एक जगह बैठ जा, घर चढ़ जाने दे। और आज दिन है सोमवार और ये ब्लॉग है सैटरडे एंड संडे का मिक्स ब्लॉग है। तो दोपहर का टाइम है, मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो यहाँ कर रही हूँ बेडशीट चेंज। पिल्लो कवर देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो पिल्लो भी नहीं है, पूरा झोला जैसा रहेगा चढ़ाने के बाद में। और ये सब एक एक करके बेडशीट निकाल रही हूँ। पिछले साल जो दिवाली में इकट्ठी खरीद ली थी, थोड़ी ज्यादा सी, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, इसलिए ये चादर भी बहुत अच्छी है। बिछाने के बाद आपको दिखाती हूँ। और एक तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चादर है, अभी तक रखी हुई है, मैंने निकाली नहीं है। बहुत सुंदर है, पूरी जयपुरिया छापा होता है ना बंधेज की, वैसी है, बहुत सुंदर। चलो इसमें ये वाली ऐसी जैसी पॉकेट टाइप की रहती है ना, जिसमें पिल्लो घुसा दो तब भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो जैसे ही मेरी हाउस हेल्पर ने एंटर किया, मैंने कहा कि आप पहले सबसे पहले लाइट पंखा वगैरह पोंछ दो, बाकी का जो झाड़ा झुड़ी का काम है वो मैं करती हूँ। और उसके बाद 8-10 जितने भी तकिए हमारे पास हैं सब यहाँ बैठ के मैंने लगा दिए थे कवर। और यहाँ काम करने के बाद उसके बाद उस रूम में गई हूँ मैं। मासी बोलची जले नून दिए मुझ पे, অল্প ফিনাইল ঢালবে আর নুন দিয়ে মুছবে। একটু চিচিকে ডাকো, 1 मिनट डाको चिचिके। और अब मेरे पास में शायद एक ही नई वाली बेडशीट बची हुई है, वही बंधेज वाली। मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है वो, अभी तक मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। मैं शायद उसको रक्षाबंधन के टाइम पे निकाल के बिछाऊँ, तो बस वही बची हुई है। और ये सारी ही जो बेडशीट है ये मैंने ले ली थी दीपावली के टाइम पे, तो सुंदर थी, काफ़ी क्वालिटी अच्छी थी, तो बस लेके इकट्ठी रख ली। और ये तो बेडशीट बिछाने नहीं दे रहा था, इसको बाहर छोड़ के आई हूँ, फिर साथ के साथ ही आ गया है। और इतनी सुंदर बेडशीट है, अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। पूरे मोर पंख बने हुए हैं और क्वालिटी तो मैं आपको क्या बताऊं। तो ये मैंने कहीं ऑनलाइन से नहीं ली है, हमारे लोकल मार्केट से ही ली हुई है। अगर ऑनलाइन से कोई भी सामान मैं लेती हूँ तो मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, बट ये तो सामने से ही ली हुई है। काफ़ी सुंदर भी लग रही थी ये बेडशीट। और बस उसके बाद में ये वाले रूम में हम आ गए। तो जब तक हमारी हाउस हेल्पर लाइट पंखे वगैरह पोंछ रही थी, तो यहाँ का जो कांच का पोंछने का है, जो काम पूरा सारा सामान रखा रहता है उसमें, वो ड्रेसिंग टेबल, मिरर वगैरह सब कुछ मैंने पोंछा पाछी कर लिया था। तो 2 जन मिल के कर लेते हैं तो फिर जल्दी भी हो जाता है। और जिस दिन डीप क्लीनिंग या बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं तो शाम तो हो ही जाती है। तो शाम हो गई थी, मंदिर की लाइट जला दी। राम राम जी आप सभी को। और उसके बाद में फिर मैं गई हूँ पायदान चेंज करने, यहाँ पर पाइपोस बोलते हैं इसको। तो 2 फ़िलहाल है मेरे पास में, तो जिस दिन भी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ उस दिन ये पायदान भी चेंज कर देती हूँ। और जो दूसरा वाला रहता है उसको फिर दूसरे दिन जब नहाती हूँ तब फिर उसको वॉश करके सुखा देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ, ये थोड़ी रात ही हो रही है, अभी कुछ 8:30-9 का टाइम हो रहा है। तो खाना वाना सब कुछ हो गया था और उसके बाद में रोटियां बस सारी सब कुछ बनाना हो गया था। ये आराम से लेटा था तो इसी को मैं बुला रही थी कि आ जा मेरे पास। और उसके बाद बस फिर चेंज करके खाना पीना खा के हम सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर सारा सब कुछ काफ़ी कुछ काम कर चुकी हूँ। संडे योगा मैं करती नहीं हूँ तो किया नहीं है, और आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा भी सोई हूँ। तो उठ गई हूँ, वैसे भी अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था। तो यहाँ पे बस दाना निकाल रही हूँ, मतलब ये गेहूँ, और बिस्किट रखूँगी क्योंकि रोटी वगैरह बची नहीं थी रात की। तो ये मैं अपने वाले ही बिस्किट दे देती हूँ कौवे के लिए।
और ये वाले बिस्किट काफ़ी टेस्टी हैं, जीरा बिस्किट हैं, शुगर फ्री वाले, अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ ऊपर चली गई थी छत पे, और उसके बाद में पूरी एकदम जैसे बारिश हो रखी थी, तो छत थोड़ी गीली गीली भी थी, बट जहाँ पे मैंने गेहूं का दाना डाला है वहाँ हल्की जैसे थोड़ी सूखी थी, उस तरफ में थोड़ा ये धूप ज़्यादा लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि छत थोड़ी हल्की हल्की गीली ही दिखाई दे रही है, और अभी मैंने दाना डालना शुरू भी नहीं किया है। मैं जस्ट यहाँ पे इनका बर्तन लाई थी, और डेली ही इस तरीके से वॉश करके और पानी भर के मैं रख देती हूँ। और वाकई में सब लोग, सारे पक्षी मिलके पानी पीते भी हैं, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो आधे से भी ज़्यादा पानी ख़त्म रहता है, और कभी कभी तो एकदम ज़रा सा बचा हुआ रहता है, तो पक्षी पानी भी पीते हैं। रोटी जो मैं रखती हूँ वो कौवा खा लेता है आराम से, दाना ये कबूतर खा लेते हैं, और अभी एक आजकल मैना आने लग गई है। तो कभी देखिए मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो मैं उसका शूट करके आपको दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी, वो भी आती है, पानी वगैरह पीती है। यहाँ दाना पानी रखने के बाद में फिर थोड़ी देर मैंने छत पे वॉक किया है, और उसके बाद बस शांति से एक जगह में खड़ी रह के देखती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह एकदम ही शांति रहती है, बस पक्षियों की ही थोड़ी आवाज़ होती रहती है, बाकी और कोई शोर शराबा नहीं होता है। तो बस यहाँ थोड़ी देर खड़ी रही, और फिर उसके बाद में नीचे चली गई थी, और फिर उसके बाद गई हूँ नहाने के लिए। नहा के कर ली थी मैंने पूजा, और पूजा करके हटी हूँ, तभी से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। वैसे तो रात से ही झिमिर झिमिर बारिश लगी हुई है, बट इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश आ गई थी। तो बारिश में यही है कि फिर ऐसा जो स्टैंड मिलता है ना ऑनलाइन कपड़े वगैरह आजकल सुखाने वाला, तो वैसा मैं काफ़ी समय से सोच रही हूँ लेने का, बट लिया नहीं मैंने इतने दिनों से। और जैसे कपड़े नहीं सूखते हैं तो फिर पूरा घर हो जाता है धोबी घाट। जो पर्दे के जो रॉड है ना, सब उन पे डालते हैं कपड़े हम लोग, और गेट हैं जितने भी उन पे सुखाते हैं, पलंग की साइड वाली जो लकड़ी या रॉड है उस पे सुखा देते हैं। तो इस तरीके से सोच रही हूँ कि वो कपड़े सुखाने वाला ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, एक अच्छा सा देख के। आपको पता हो कोई तो मुझे लिंक शेयर कीजिएगा, तो मैं देख लूँगी। और बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू चढ़ा रही हूँ। जब चिंकी आया था उसके दूसरे दिन से ही बोल रहा था कि मम्मी वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला चलो आज बना देती हूँ मैं। वैसे भी थोड़ा थोड़ा खाना बनाओ ना तो कुछ कुछ खाना बचा रहता है, फिर क्या होता है कि नया कुछ बनाओ तो फिर वो जो खाना बचा हुआ है उसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से आज तो कुछ भी नहीं बचा था, सब खिला पिला के और ख़त्म कर दिया था। तो बस यहाँ चढ़ा दिया है आलू बॉईल होने के लिए, और एक साइड में दूध चढ़ा दिया था। तो चाय बना रही हूँ, और नाश्ता वगैरह करने के बाद में फिर बनाऊँगी बिल्कुल आमची मुंबई स्टाइल, और विथ सूखी वाली चटनी, स्पेशल वाली चटनी का वड़ा पाव। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और वो जो चटनी है उसको आप अप टू 25 डेज़ आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। मेक श्योर कि उस चटनी को जिस डब्बे में आप रखें वो बिल्कुल भी गीला ना हो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी टेस्टी बनती है वो चटनी, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ चाय बना ली थी, उसके बाद नाश्ता कर चुकी हूँ, दोबारा से आ गई यहाँ पे किचन में, और आलू बॉईल हो गए थे तो बस आलू को ही मैं छील ले रही हूँ। और सैटरडे मैंने आलू बॉईल किए थे, क्योंकि शाम के टाइम पे सैटरडे को मैं आलू के पराठे बनाती ही हूँ, तो वो बने नहीं थे किसी रीज़न से, क्योंकि आंचल चली गई थी उसके फ्रेंड के वहाँ पे, रुद्र अभिषेक था, तो वहाँ उसका खाना पीना हुआ। चिंकी चला गया था क्रिकेट खेलने, तो वहाँ सारे लड़के जो मिल के पूरा मील जो वो लोग लेते हैं टीम, तो वहाँ वो खा के आ गया था। तो इस तरीके से फिर मैंने बनाया ही नहीं, जो था घर में बस उसी के संग रोटी पराठे बना लिए थे। तो ये वही वाले आलू हैं, तो इसी में मैं मैश कर ले रही हूँ। मैं नहाने जाने से पहले भी मैंने फ्रिज से निकाल दिए थे इन आलू को, तो थोड़े हल्के सॉफ्ट हो ही गए हैं। तो दोनों ही आलू मिला के आप समझ लो कि आराम से 1 किलो आलू होगा। 1 किलो आलू का वड़ा पाव भी हमारे घर में कम पड़ गया। आप चिंकी है, आंचल है, विवेक है, फिर हस्बैंड हैं,
आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ मात्र एक ही खाया था, और बच्चों को पसंद रहता है, घूमते फिरते खाते रहते हैं। तो चलिए, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने कच्ची वाली मूंगफली है 1 कटोरी के करीब, छोटी कटोरी के करीब मैंने लेके उसको ड्राई रोस्ट किया है। तो ये सारे ही जितनी भी चीज़ें हैं मसाले मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। तो 4 मैंने खड़ी लाल मिर्च भी ले ली थी सूखी वाली, उसको किया है। और अभी यहाँ पे 15 से 20 कली लहसुन की है, मैंने छील के लिया है, आप छिलका समेत भी ले सकते हैं और उसको आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे छोटा टीस्पून 4 टीस्पून मैंने भर के लिया है वाइट वाला तिल, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। ये बहुत जल्दी जलता है, तो ये सारा सामान ही आपको बिल्कुल स्लो गैस पर करना है और इसको छोड़ के नहीं हटना है, क्योंकि जल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और ये सूखा नारियल मेरे पास था ही, तो छोटे पीसेस में करके मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया था। तो बस ये हो गया है ड्राई रोस्ट वाला, और ये तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। नारियल जो सूखा वाला रहता है, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ड्राई रोस्ट करते टाइम पे। तो ये भी हो गया। और सबसे पहले मैं तिल और जो सूखी लाल मिर्च है, बस उसको सबसे पहले मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि तिल भी जैसे रह जाता है ना पिसते पिसते, तो चटनी में ऐसे मुंह में आएगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो इसको पीस लिया था और एक प्लेट में अलग से निकाल दिया है मैंने नारियल। तो ये देखिए, तिल और मिर्ची को पीस लिया था। और अब उसके बाद में लहसुन और ये जो बादाम है, हमारे कोलकाता में इसको बादाम बोलते हैं, पीनट है, मूंगफली आप लोग बोलते होंगे, और ½ टीस्पून के करीब मैंने रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक हिसाब से डाल के पीस लिया है। अब मैं डाल के पीस रही हूँ नारियल। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल ड्राई ड्राई रखना है, पीसना है इसको। तो यहाँ अच्छी तरीके से चटनी पिस गई है, और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आप एक बार सोचिए कि बाहर जो बड़ा पाव खाते हैं उसमें जो सूखी वाली लाल चटनी होती है ना, वो यही होती है। तो ये खट्टी बना के रख ली है। फिर से चिंकी को तो अभी समय है हैदराबाद जाने में, तो फिर से 1-2 बार बन ही जाएंगे, और ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बना लिया था बेसन का घोल, जिसमें आलू को डिप करके मैं वड़ा बनाऊँगी। तो यहाँ बेसन ले लिया है, और कभी भी अपना राशन का डब्बा आप पूरा फुल खाली मत कीजिए, थोड़ा उसमें ज़रूर से डाल के रखिए, और बाद में फिर पैकेट खोल के आप इसको राशन के डब्बे को भर लीजिए। तो बेसन ले लिया है और उसमें हिसाब से नमक डाला है, थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी और रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर। बस इसको मिक्स करके गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाएंगे, और उसमें फिर डिप करके बनाएंगे वड़ा। और यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने बीट किया है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी ही रखिएगा। और रखे रखे भी थोड़ा हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये तो रेडी हो गया है। और अब बना लिया था मैंने आलू का मसाला। तो नमक डाल दिया है, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर डाली है, और काली मिर्च का पाउडर डाला है, हींग डाला है, 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, बीच में से चीर के कट कर ली है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें आप प्याज को बिल्कुल छोटा बारीक कट करके डाल सकते हैं। ये मैं दूसरा तरीका आपको आलू बनाने का बता रही हूँ। एक तो आप कढ़ाई में जैसे छोंक के बनाते हैं वैसे बना सकते हैं, ये बिना छोंके बना रही हूँ। इस आलू में ही मैं छोंक लगाऊंगी ऊपर से, तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का मैं बता रही हूँ। तो बस धनिया काटने के बाद में अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ, और उसके बाद में इसमें छोंका लगाऊंगी। तो करी पत्ता मेरे पास में फ्रिज में था नहीं, ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपनी प्लांट में से ही एक छोटा सा एकदम टुकड़ा में तोड़ के लाई करी पत्ता का, और उसके बाद में इसमें लगा दिया था मैंने छोंक। तो इसमें ज़रा सा ले रही हूँ, ये रिफाइंड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल लिया है, एकदम बारीक वाली ये वो है सरसों, आप बड़ी वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हींग डाली है, और इसमें डालूंगी करी पत्ता। तो ये मेरी प्लांट का ही है, और अभी अच्छा हो रहा है मतलब करी पत्ता। बट हाँ, तुलसी काफ़ी झड़ रही हैं अभी, पता नहीं कैसे, अभी ऐसा ही कुछ सिस्टम चल रहा होगा कि तुलसी का पौधा अभी झड़ रहा है। तो एकदम ज़रा सा ही लिया था, इसमें मिक्स कर देंगे, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। करी पत्ता और सरसों जो इसमें डाली है, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस कर देती है। तो बस इसको मिक्स कर दिया है। और अब जैसे वड़ा हम लोग खाते हैं, वड़ा पाव,
तो उसमें जो वड़ा होता है वो काफ़ी बड़े बड़े गोल गोल रहते हैं। टोटली अप टू यू कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये टिप ऑफ द डे है, हल्का सा हाथ में पानी लेके बनाइए तो आलू बिल्कुल चिपकेगा नहीं और एकदम बढ़िया से बनेगा, मतलब ईज़िली बना पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है। तो सारे ही बॉल्स मैंने फिर उसके बाद में बना लिए थे और उसके बाद में फिर किए थे फ्राई। तो इतनी सारी बॉल्स बन गई थी। और एक बात और कि मुझसे एक शूट मिस हो गया है, मैंने ये फ्राई करने से पहले मिर्चें छोंकी थी जो बड़े पाव में हम लोगों को खाने में बाहर भी मिलती है, तो वो शूट मुझसे मिस हो गया है। उसमें कुछ भी नहीं, बस सिर्फ मिर्चें ही डाल के मैंने फ्राई करके निकाल दी थी और कुछ भी नहीं मिलाया था। तो वो आप कर लीजिएगा जब आप बनाएं तो। और इस तरीके से डिप करके देखिए, गाढ़ा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पतला रहेगा ना तो फिर बड़ा अच्छे नहीं बनेंगे, इधर उधर टपकेगा बेसन और एकदम अच्छी कोटिंग भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से जितने भी ऑयल में आ जाएं तो इजीली बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑयल जब भी कढ़ाई में डालें तो पूरे चारों तरफ साइड में अच्छी तरीके से स्पैचुला की सहायता से आप लगा दीजिए ऑयल, तो वो चिपकता नहीं है। तो बस एक बारी बारी करके बस 2 ही बैच में तो बन गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या शायद 12, 14 या 15 बॉल्स बन गए होंगे, तो उतने ही वड़ा पाव बने थे। तो ये फाइनल बैच भी पूरा सिक गया था। और अब आपको करके दिखा देती हूँ आमची मुंबई वाला एकदम स्पेशल वाला वड़ा पाव। और ज़ोरदार बारिश हो रही थी, आपको क्या बताऊँ, एक रात पहले से। और बारिश में ये सब गर्मा गर्म खाओ तो हम लोगों को तो चलो मज़ा आता ही है, बट बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना, इतने खुश हो जाते हैं। और बच्चे खुश हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ सब सही है और अच्छा लगता है, जैसे बच्चे एकदम मन भर के खाएं। तो उसका मन था और दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। इनफैक्ट विवेक को भी बहुत पसंद आया, उसने तो चीज़ लगा के खाया था। तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है। तो बस यहाँ पे एक साइड में मैंने हरी चटनी लगाई है, हरे धनिया वाली जो नॉर्मल हमारे घर में बनती है, और एक साइड में लगाई है ये ड्राई वाली चटनी। तो बस इसको तो सेका भी नहीं जाता है ब्रेड को, और इसके अंदर में लगा दीजिए वड़ा और छौंकी हुई मिर्ची के साथ में सर्व कीजिए जैसे हम बाहर खाते हैं। तो रेसिपी बहुत ही इजी है और इस बारिश के मौसम में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके पूरे फुल फैमिली को पसंद आने वाली है, स्पेशली आपके बच्चों को। कैसा बना है चिंकी? बहुत अच्छा। चिंकी ने आते ही जिस दिन आया उसी दिन बोला था वड़ा पाव बनाने के लिए। सही लगा ना? तो बारिश में बिल्कुल गर्मा गर्म बना के बच्चों को खिला दिया था और बच्चे बिल्कुल सुपर हैप्पी हो गए थे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी के साथ साथ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और यहाँ मैं चिंकी को दूसरा वाला देने आई वड़ा पाव, तो उसने मुझे खुद से ही खिलाया और कसम से बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। बहुत अच्छा बना।